हाथवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्मांड टीम आप सबका स्वागत करती है, नमन करती है और आभार व्यक्त करती है कि आप सब इस ध्यान के लिए यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सोल डिवाइन मास्टर्स, सोल गुरु और ब्रह्मांड के सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स से आवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे साथ आएं और ध्यान करें और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं। और आज हमारे साथ चारू थापियाल जी हैं और वो हमारे साथ आज ध्यान कराएंगे। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हैं, आभार व्यक्त करती हैं। आइए मैम, आज का सेशन शुरू करिए। थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच। आपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। सबसे पहले पत्री जी को मेरा नमन कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और उसके बाद आपके जैसे मास्टर्स जो अलग अलग मास्टर्स को यहाँ बुला करके उनके एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए एक ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पर सभी लोग, सभी ध्यानी आकर के एक दूसरे से सज्जन सांगत्य कर सकते हैं। तो इसके लिए जितने भी मास्टर्स यहाँ पर जुड़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, और ये टीम जिन्होंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज किया है, उन सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मेरा नाम है चारू थपलियाल। मैं पिछले अ, लगभग कुछ 18 सालों से ध्यान कर रही हूँ। आनापानसती ध्यान जो है, मैंने स्कूल में करना शुरू कर दिया था। तो ये एक सबसे बड़ा एक सौभाग्य था मेरा कि मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की मैंने जहाँ पर दिन में कंपलसरी मॉर्निंग में 15 मिनट मेडिटेशन कराया जाता था और छुट्टी से पहले 15 मिनट ध्यान। तो आनापानसती ध्यान जो है बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन जब पत्री जी से मिले, जब पीएसएसएम से जुड़ी मैं, 2015 की बात है, तो पिछले 8 सालों से मैं ये जर्नी जो है एक फास्ट ट्रैक पर आ गई है। तो अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ। उससे पहले मैं चाहूंगी हम सब ध्यान में बैठे दोस्तों। पत्री जी ने जो हमें मूल मंत्र दिया है ध्यान का, कि ध्यान ध्यान ध्यान, मेडिटेशन इज द ओनली थिंग। तो हम पहले ध्यान करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। तो मैं जो है शेयर करना चाहूंगी सर का म्यूजिक, और आप सभी से मैं गाइड करूंगी। आप उस तरह से ध्यान में बैठ जाइएगा। दोस्तों, अगले 20 मिनट हम ध्यान में बैठेंगे। कृपया करके अपने चश्मे उतार दें। चश्मे इसलिए उतारते हैं क्योंकि हम सांस पर ध्यान देंगे, तो नाक पर कोई जोर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो अपनी एड़ियां मोड़ लें। यदि आप बिस्तर पर या जमीन पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं तो आसन लगा करके बैठ जाइए, फर्श पर मत बैठिए। और यदि बिस्तर पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं, तो जैसे सर यहाँ फोटो में बैठे हैं सुखासन में, आराम से चौकड़ी मारकर, जिसको हम बोलते हैं, आराम से बैठ जाइए। अपने हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में डाल करके गोद में रख लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पत्री जी बैठे हैं। आंख बंद कर लेंगे। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। दोस्तों, ना कोई मंत्र जपेंगे, ना किसी भगवान की मूर्त, उनकी प्रतिमा, उनकी इमेज, कुछ भी दिमाग में नहीं रखेंगे। केवल सांस पर ध्यान देंगे। यदि कोई सोच आए, कोई विचार आए, तो ध्यान वापस सांस पर ले आएंगे। अगले 20 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेगा दोस्तों। हम ध्यान में अब प्रवेश कर रहे हैं।
इस बात पर ध्यान देंगे।
आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी बंद आंखों पर 5 सेकंड के लिए रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और ध्यान से बाहर आएंगे। Everyone, please come out of meditation. Thank you, thank you, thank you. अगर आप लोग चाहते हैं, आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। ध्यान के समय बहुत उच्च ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। कई बार शरीर गर्म हो जाता है, गला सूख जाता है, ये सब स्वाभाविक है। तो अगर आप चाहते हैं, आप ध्यान के बाद थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। इससे जितनी ऊर्जा आई होती है वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाती है, सेटल हो जाती है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दोस्तों। ये जो श्रृंखला हम देख रहे हैं, अलग अलग मास्टर्स आकर के अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं, ये सब एक ही महात्मा की वजह से संभव हुआ है, वो है पत्री जी। जैसा मैं अपनी यात्रा के बारे में आप लोगों को बता रही थी, मैं पीएसएसएम से जुड़ी साल 2015 में, और 2016 में मैं पत्री जी से पहली बार मिली। तो उस साल 2016 पूरा साल
पत्री जी मौन में थे। हमें तो आधा घंटा या 1 घंटा भी कोई बोले कि आप शांति से बैठ जाओ तो कितना मुश्किल होता है। और मौन का मतलब केवल यही नहीं होता कि आपकी वाणी से कुछ शब्द नहीं आनी चाहिए, लेकिन आपके मन भी जो है वो विचार शून्य होना चाहिए। तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए सर हमेशा कहते हैं कि आप लोगों को मौन जो है, साइलेंस जो है, उसका प्रैक्टिस करना चाहिए। बल्कि ये पीएसएसएम के 18 आदर्श सूत्र भी जो है, जो आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, pssmovement.org, पत्री जी ने ऐसे 18 प्रिंसिपल बनाए हैं, 18 आदर्श सूत्र बनाए हैं, जो एक गाइडिंग पोस्ट है हर मास्टर के लिए। तो उनमें से एक ये भी है कि हमें मौन का जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उस साल 2016 में पत्री जी मौन में थे जब मैं पहली बार उनसे मिली। केवल इशारों से या फिर एक्सप्रेशन से या फिर एक कागज पर लिख करके वो बातचीत कर रहे थे लोगों से। मैं उससे पहले शाकाहारी नहीं थी, लेकिन पत्री जी से मिलने के बाद ही मैं शाकाहारी बनी। उसी दिन जिस दिन मैं पत्री जी से मिली, मैं शाकाहारी बन गई। मैं ध्यान, जैसे मैंने आपको बताया, मैं 12 साल की उम्र से ध्यान कर रही हूँ। तो मैं कई सालों से ध्यान कर रही थी, लगभग 10 सालों से ध्यान कर रही थी, लेकिन उतने अनुभव नहीं आ रहे थे। बहुत स्लो थी प्रोग्रेस। जैसे ही मैं पिरामिड ऊर्जा का मैंने अनुभव किया, मैंने पिरामिड के नीचे ध्यान किया, मैं पत्री जी से मिली, एकदम एक्सपीरियंसेस जो है आना चालू हो गए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए। कई सारे जवाब जो थे, पेंडिंग थे, जो ऐसा लग रहा था उन सब के, वो सब मिलने लगे। तो एक गुरु की जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, वो हम जितना ध्यान करते हैं उतना ही हमें समझ में आती है। जिस जिस तरह से हम ढूंढ रहे होते हैं गुरु को, जो हमें शिक्षा दे सके, हमें सिखा सके, हमें दीक्षा दे सके, वैसे ही एक गुरु भी ढूंढ रहा होता है एक ऐसे योग्य शिष्य को, जिसको वो सिखा सके, जो भी उसके पास है वो उसे दे सके, वो एनर्जी वर्क वहां पर हो सके। तो मैं कहूंगी हम सबका बहुत सौभाग्य रहा है, जो लोग भी पत्री जी से मिल पाए जब वे अपने भौतिक शरीर में थे। और अब जबकि वो अपने भौतिक शरीर में नहीं है, तो उनकी ऊर्जा जो है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। कई लोग पीएसएसएम में आए हैं पत्री जी के देहांत के बाद। कितना सुंदर शब्द है ये दोस्तों, हमारा हिंदी भाषा में देहांत। केवल देही का तो अंत हुआ है, आत्मा की यात्रा तो बाकी है, वो तो जारी है। तो पत्री जी का जब देहांत हुआ था, उसके बाद कई सारे लोग पीएसएसएम में जुड़े हैं, जिनको कई सारे अनुभव आए हैं सर के बारे में। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस आए। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस यानी जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके जो भी अनुभव होते हैं, जो ज्यादातर हमें अ, स्वप्न स्थिति में दिखते हैं, ड्रीमिंग टाइम में जो हमें दिखते हैं, ज्यादातर वो एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे। तो सर के मैसेजेस आना अलग अलग फॉर्म में, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस होना, अलग अलग मास्टर्स से जुड़ना, तो हमारी जो ये कम्युनिटी है वो बढ़ती ही जा रही है पिरामिड मास्टर्स की। और सर ने जो एक बात हमें सिखाई है, एक फंडामेंटल, कि आप जिस दिन भी ध्यान सीखते हैं उसी दिन से आप ध्यान सिखाना भी शुरू कर दीजिए। कभी भी सर ने ये नहीं बोला कि आप केवल एक शिष्य हैं, आप शिष्य के दर्जे पे हैं, शिष्य के ओहदे पर हैं, शिष्य की तरह ही रहिए। नहीं, हमेशा बोलते थे यू आर अ मास्टर। हम सब मास्टर्स हैं। सर जब भी स्टेज पर जाते थे तो वो क्या बोलते थे, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स। सर ने हमेशा यही सिखाया कि हम सब क्या है, माय डियर फ्रेंड्स, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। मैत्री भाव जो है, पीएसएसएम में मैत्री बुद्धा का कॉन्शियसनेस है। माय डियर मास्टर्स, सर ने सबको यही बोला, आप सब मास्टर्स हैं। मास्टरी अलग अलग चीजों में हो सकती है दोस्तों। हो सकता है कोई थर्ड आई मास्टर हो सकता है किसी को एस्ट्रल ट्रैवल का बहुत अच्छा मास्टर हो सकता है किसी को ऑरा रीडिंग बहुत अच्छी से आती हो सकता है कि कोई किसी फिजिकल वर्ल्ड की भौतिक जो लोक है हमारा, उसमें उसकी बहुत अच्छी मास्टरी हो, कुकिंग की जो साइंस है वो उसको बहुत अच्छे से आती हो, या डिप्लोमेसी, लोगों से बात कैसे करना है, वाक क्षेत्र पर उसकी मास्टरी हो। तो मास्टरी भी अलग अलग तरह की हो सकती है, और पीएसएसएम में जितने लोग हैं वो सब मास्टर्स हैं।
एंड तीसरा सर क्या बोलते थे, माय डियर गॉड्स। तो सर हमेशा यही उन्होंने हमें सिखाया है कि हम सब भगवान हैं। सर का स्टेटमेंट क्या होता था, जो उनके गाने में भी है, छोड़ दो पूजा कोई ना दूजा। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि जो जिन्हें हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, जैसे कि गणेश जी हैं, शिव जी हैं, क्या वो अस्तित्व नहीं है उनका? क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो है, वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा काम करती है, वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन वो मास्टर्स के रूप में काम करते हैं, गुरुओं के रूप में काम करते हैं, हमें गाइड करते हैं। अगर हम केवल उनकी मूर्तियों की पूजा करते रहेंगे और जो वो ऊर्जा हमें सिखाना चाहती है वो नहीं सीखेंगे, उस ऊर्जा के साथ इंटरैक्ट नहीं करेंगे, उसके साथ अपनी ऊर्जा नहीं जोड़ेंगे, तो कैसे हमें वो ऊर्जा प्राप्त होगी? केवल मूर्ति पूजा से कुछ प्राप्त नहीं होगा। सर ने हमें यही सिखाया है। आप ये देखिए, आज तक सर जब अपने शरीर में थे और अभी भी, आप किसी भी पिरामिड में चले जाइए, कहीं पर भी आपको सर की पूजा होती हुई नहीं दिखेगी, पत्री सर की। पत्री सर ने कभी भी इस चीज को encourage नहीं किया कि उनका कुछ पूजा पाठ किया जाए, उनको कुछ चढ़ाया जाए, उनको जीते जी एक जिस तरह से हम मूर्ति पूजा करते हैं उस तरह से एक भगवान बना दिया जाए। लेकिन फिर भी वो खुद भी कहते थे आई एम अ गॉड। और क्या कहते थे? यू आर ऑल्सो अ गॉड। अभी दिवाली का त्योहार आने वाला है, हम सब क्या करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी जी घर पर आएंगी। तो क्या केवल पूजा करने से लक्ष्मी जी घर पर आएंगी? और पूजा में भी अगर बैठे होते हैं हम लोग, तो आधा माइंड में क्या चल रहा है? अरे, पूजा के बाद ये खाना बनाना है, इसके बाद इनके घर जाना है, उसके बाद वहां पार्टी है, फिर यहाँ तोहफे देने जाना है। मन तो हमारा वैसे भी पूजा में नहीं होता जब हम बैठे होते हैं। जितना हम ध्यान की तरफ बढ़ेंगे, हमारे इन ऊर्जाओं के साथ जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे अनुभव है, वो बढ़ते जाएंगे। पत्री जी ने ये इतने बेबाक तरीके से, आप उनकी सुनेंगे सब, जितने भी डिस्कोर्सेज हैं, उन्होंने हर डिस्कोर्स में यही कहा है कि पूजा करने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर छोड़ दीजिए, दवाई खाना छोड़ दीजिए। पिछले 8 साल से दोस्तों मैंने कोई दवाई नहीं ली है, कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली है। केवल जो है नेचुरल क्योर्स, कोई आयुर्वेदिक जो है हमारा वो क्योर, या होम्योपैथी, जो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। कई एलोपैथिक दवाइयां ऐसी होती हैं दोस्तों, जो जिसमें नॉनवेज भी होता है। और दूसरा, प्लेसिबो इफेक्ट पे ये काम करती हैं। आपकी विल पावर, आपकी संकल्प शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतना ज्यादा जो है आप आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर ने क्या बोला है कि फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट, लेकिन रूट क्या है? स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ इज द रूट, फिजिकल हेल्थ इज द फ्रूट। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे, हमें शरीर की जितनी तकलीफें हैं, वो सारी तकलीफें हमारी दूर हो जाएंगी। हम बेसिक्स पर ही वापस आते हैं। आज मैं आपके साथ अपने बेसिक्स ही शेयर करने आई हूँ, जो पत्री जी ने मुझे सिखाए हैं। क्योंकि हम लोग इतनी फैंसी चीजों में घुस जाते हैं कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं। सर ने हमें क्या फॉर्मूला दिया था? 3+2+1। बताइए हम में से कितने लोग इसे फॉलो करते हैं? 3+2+1 क्या फॉर्मूला था? कि रोज 3 घंटा ध्यान करना है, रोज 2 घंटा स्वाध्याय करना है, यानी बुक रीडिंग करनी है, और रोज 1 घंटा सज्जन सांगत्य करना है, यानी किसी मास्टर से एक्सपीरियंस शेयर करने हैं, उनके एक्सपीरियंस सुनने हैं। आप खुद बताइए हम में से कितने लोग ये फॉलो करते हैं? पत्री जी केवल भौतिक शरीर में नहीं है, वो हमें पूरी जो लिस्ट है वो दे करके गए हैं कि हमारे क्या क्या काम बाकी है, यहाँ पर हमें क्या क्या काम करने हैं। तो ये दिवाली का जो महोत्सव है दोस्तों, और अभी मैं तो कहूंगी पत्री जी का भी जन्मोत्सव जो आने वाला है, तो इस साल चूंकि वो सेम ही वीकेंड पर है, एक के बाद एक है, 11-12 तारीख, तो मैं कहूंगी ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही ऑस्पिशियस घड़ी है, बहुत ही अच्छा योग है। आप अपनी ध्यान यात्रा में और गहराई से उतरें। पत्री जी ने जो बेसिक्स सिखाए हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, शाकाहार शाकाहार शाकाहार, सज्जन सांगत्य सज्जन सांगत्य सज्जन सांगत्य, ये चीजें हम ना भूलें। पिरामिड ऊर्जा, जब भी आपको लगता है कि आप
एक स्टकनेस फील हो रही है, आपको ऊर्जा समझ नहीं आ रही, आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, या ध्यान की क्वालिटी आपको लग रहा है कम हो रही है, कहीं पर भी अगर आपके पिरामिड है आपके घर के आसपास, आप वहां जाकर के पिरामिड में ध्यान करिए। या अगर आपके पास एक ग्रुप है आपके घर के आसपास, तो ग्रुप में जाकर के ध्यान करिए। ग्रुप मेडिटेशन से भी बहुत ऊर्जा बढ़ती है। नहीं तो इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं ऑनलाइन भी अगर आप जुड़ेंगे, ये इंटेंशन की बात होती है, दुनिया इंटेंशन पर चलती है, संकल्प पर चलती है। तो अगर आप ग्रुप में भी जुड़ते हैं और वहां का इंटेंशन है मुझे ग्रुप मेडिटेशन करना है, भले ही ऑनलाइन हो, तो वो ऊर्जा भी आपकी जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए। जो प्रयास कर रहे हैं अलग अलग मास्टर्स, उनका सहयोग करते रहिए और आप भी लोगों को सिखाना शुरू करिए। मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, जिस दिन मैं कॉलेज में थी, पिरामिड ध्यान के बारे में मुझे जिस मास्टर ने बताया, वो लिटरली मैं आपको कहूंगी 2 घंटे पहले सीख कर आई थी ध्यान। वो 2 घंटा पहले ही पिरामिड गई थी, उसके बाद 2 घंटा बाद वापस आई और मैंने कहा मुझे भी सिखाओ, तो उन्होंने उसी समय मुझे सिखा दिया ध्यान। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि अभी तो मैंने बस ध्यान शुरू किया है, मैं औरों को कैसे सिखाऊं, क्या सिखाऊं। मुश्किल कुछ नहीं है तकनीक। हमने देखी आनापानसती ध्यान की जो हम तकनीक कर रहे हैं, गौतम बुद्ध हमें दे गए थे 2500 वर्ष पहले। वही पत्री जी ने पिरामिड ऊर्जा के साथ उस कॉन्सेप्ट को जोड़ा है और हमें दिया है। तो ये सबसे सरल, सबसे सहज मेडिटेशन है। केवल आपको पैर मोड़ने हैं, उंगलियां जो है उंगलियों में रखनी है, हाथों की गोद पर रखने हैं अपने हाथ, आंख बंद करके सांस पर ध्यान देना है बस। दुनिया में कोई भी कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चे से लेके बूढ़े से बूढ़ा इंसान। तो आपको जब भी मौका मिले, ये इसको एक सौभाग्य समझिए अपना। एक समझिए कि आपको एक ये वरदान मिला है कि आप किसी को ध्यान सिखा पा रहे हैं। सौभाग्य होता है उन लोगों का जो लोगों को ध्यान सिखा पाते हैं। जो सीख पाते हैं उनका तो सौभाग्य होता ही है, लेकिन जो सिखा पाते हैं उनका और भी ज्यादा सौभाग्य होता है। तो पत्री जी ने हमेशा यही बोला है कि एक जो केवल हम दान को केवल ये सोचकर दे देते हैं कि किसी को कंबल दान दे दिया, आटा चावल दान दे दिया, खाना दान दे दिया। अन्नदान भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समय दान, ध्यान दान उससे भी ज्यादा जरूरी है। ध्यान की शिक्षा देना लोगों को सबसे जरूरी है। तो ये सभी प्रिंसिपल्स जो हैं, ये सभी बेसिक्स जो हैं, पत्री सर हमें सिखा करके गए हैं दोस्तों। मैंने सोचा आज आपके साथ ये सब शेयर करूं। पत्री जी के साथ कई कई किस्से रहे हैं। जो मैंने एक किताब भी लिखी है उसके बारे में। ये है पिरामिड योगिनी की आध्यात्मिक यात्रा, शायद आप देख पा रहे हैं। तो ये किताब है जिसमें मैंने पत्री जी के साथ मेरे जो अनुभव हैं वो लिखे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पत्री जी के 18 आदर्श सूत्रों में एक सूत्र ये भी है कि हर पिरामिड मास्टर को अपने एक्सपीरियंस जो है वो किताब के फॉर्म में पब्लिश करने हैं। आप जाइए वेबसाइट पर देखिए, सर ने सब सब मास्टर्स को बोला है हर मास्टर को एक किताब लिखनी चाहिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। तो मैंने भी, मेरा मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य था कि सर जब अपने देह में थे तो मैंने ये किताब लिखी थी, सर ने इसकी एडिटिंग की है। और ये जो टाइटल है वो भी सर ने ही दिया था इस किताब को। सर ने फॉरवर्ड भी दिया है। और इस तरह से सर ने जो है इस चीज को आगे बढ़ाया है, हम सबको बहुत प्रोत्साहन दिया है कि कैसे हम आगे बढ़ें जीवन में और ऊंचाइयों को छुएं। स्पिरिचुअल जैसे हम हमारी ये कहीं ना कहीं बचपन से जब हम होते हैं, हमारी एक होड़ लगी रहती है करियर में आगे बढ़ना है, जॉब में आगे बढ़ना है, लाइफ में प्रोग्रेस करना है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि स्पिरिचुअली हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, आत्मा की प्रगति कैसे हो रही है। तो सर ने हमें बार बार यही याद दिलाया कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। आत्मा की प्रगति देखिए। आत्मा की प्रगति कैसे होगी? ध्यान करने से। कैसे होगी? शाकाहारी बनने से। कैसे होगी? दूसरों को ध्यान सिखाने से। कैसे होगी? स्वाध्याय करने से और मास्टर्स के एक्सपीरियंसेस पढ़ने से। जितनी किताबें हम पढ़ेंगे उतना जल्दी हमारा जो है अवेयरनेस बढ़ता है। किताबें एक पोर्टल होती हैं दोस्तों। जितना ज्यादा हम किताबें पढ़ते हैं उतना ज्यादा हमारा अवेयरनेस बढ़ता है, उतनी ज्यादा हमारी जागृति बढ़ती है और चीजों के प्रति। तो हर मास्टर से पढ़ें। पत्री जी ने कभी ये नहीं बोला इस मास्टर की पढ़ें उसकी नहीं पढ़ें, केवल भारतीय मास्टर्स की पढ़े, पाश्चात्य मास्टर्स की ना पढ़े। हर मास्टर की किताब पढ़ें। और पीएसएसएम में इतने सारे ट्रांसलेशन मौजूद हैं अलग अलग किताबों के, तो आप जरूर पढ़ें। मैं आपको कहूंगी इतने सारे स्वाध्याय के प्रोग्राम्स होते हैं,
किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो सुनिए कम से कम उन प्रोग्राम्स को, जाकर के अटेंड करिए। मतलब एक तरह से पत्री जी ने थाली में हमें सब कुछ दे करके 56 भोग बना करके दिया है, और अगर हम खाने के लिए अपना हाथ उठा करके निवाला अपने मुंह पर भी नहीं डालेंगे, मुंह में भी नहीं डालेंगे, तो कैसे होगा। तो जितना अगर हम एक भी कदम लेते हैं ना, गुरु हमारे लिए 99 कदम खुद लेता है, लेकिन हमें वो एक कदम लेना है। तो रोज खुद को ये याद दिलाइए कि मुझे अपना एक कदम लेना है, बाकी सरेंडर टू माय गुरु। मेरे लिए जो सही है वो मेरे सामने लेकर के आएंगे। उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन भावनाओं को, उन सभी चीजों को जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, ये मत पूछिए कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। हम यही क्वेश्चन पूछते हैं ना, अगर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पसंद नहीं आता, हम कहते हैं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। पर खुद से ये पूछिए कि मुझे क्या सिखाने के लिए हो रहा है। सो फ्रॉम व्हाट इज, व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, टू व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, जीवन में कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा मोड़ आया है, तो वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। जैसे ही आप सीखेंगे, आपकी लर्निंग जो है वहां पूरी हो जाएगी, आप आगे बढ़ जाएंगे गेम में। तो सोल की एवोल्यूशन को हम जितना समझते जाएंगे, आत्मा की प्रगति के पथ पर जितना बढ़ते जाएंगे, तो हमारे इस तरह के जो सवाल है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो सवाल ही खत्म हो जाएंगे। और हमें समझ में आने लगेगा कि ये मुझे क्या सिखाने के लिए हो रहा है। तो जीवन जो है, ऐसा नहीं होगा कठिनाइयां कम हो जाएंगी। लोग ये सोचते हैं, गलत फहमी होती है, और इस तरह से ताने भी बहुत पड़ते हैं। अगर आप ध्यानी है तो शायद आपको भी जीवन में कभी ना कभी ये ताना पड़ोगा, अरे तुम तो ध्यानी हो, तुम्हारे जीवन में ये क्यों हो रहा है। अरे तुम ध्यानी हो, तुम्हारी क्यों जॉब चली गई, बड़ा ध्यान करते थे। या फिर अरे तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया, तुम तो बहुत पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तुम तो ध्यानी हो। तो इस तरह के कई ताने भी सुनने को मिलते हैं कई बार। पर हमारे कर्म तो जो है वो हमें देखिए भुगतने ही है। लेकिन अगर हम क्या है, ध्यान करेंगे, तो हमें समझ में आएगा ये जो भी जीवन में घटना आई है वो क्यों आई मेरे जीवन में। हम सीख ले लेंगे, दुख में नहीं रहेंगे। ज्यादातर क्या होता है, हम दुख में रहते हैं। अगर नौकरी चली गई, हम दुख में चले जाते हैं। अगर कोई दोस्त जीवन से चला गया, हम दुख में चले जाते हैं। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हम दुख में चले जाते हैं। हम ये नहीं सोचते इसके पीछे सीख क्या है, पाठ क्या है, लेसन क्या है। ध्यान करने से ऐसा नहीं है कि जीवन की सारी कठिनाइयां जो है गायब हो जाएंगी, पर आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, एक समझ आ जाती है, एक ठहराव आ जाता है, जिससे जीवन में जो भी हो रहा हो आप एक समतल भाव से उसे वहां पर टैकल कर सकते हैं। और वहां से आपके अंदर मास्टरी आती है। और फिर धीरे धीरे जब इस चीज की भी मास्टरी आ जाती है, जीवन जीने की मास्टरी आ जाती है, तो फिर दुख नहीं होता। क्योंकि फिर समझ आ रहा होता है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। दूसरों को दोष देने के बजाय हम खुद के अंदर झांक रहे होते हैं कि यहाँ मैंने क्या किया। तो कई सारी चीजें हैं दोस्तों। आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, पत्री जी के साथ जो मेरे अनुभव हैं। मैंने उन्हें लिखा है यहाँ पर। मास्टर पल्लवी भी है हमारी सीनियर मास्टर, वो भी मेरी मेंटर हैं। उनके साथ जो भी मैंने सीखा है इन 8 सालों में, वो भी इस किताब में संजोया है। और मैं आप सबको अनुरोध करूंगी कि आप सब भी अपने अपने अनुभव जरूर एक किताब के माध्यम में लेकर के आए, ताकि हमें भी पढ़ने को मिले कि आप सब ने कैसे क्या लिखा है। क्योंकि देखिए, हर किसी को फोन मिलाना, हर किसी से बात करना संभव नहीं है, लेकिन आप लोगों की किताबें पढ़ सकते हैं। तो किसी ने जो अपने जीवन का अनुभव लिखा है, किसी ने अपनी किताब पढ़ी है, वो पढ़कर एक ऐसा होता है आप वार्तालाप कर रहे हैं उनके साथ। तो आप जरूर ये करिए दोस्तों। और इनफैक्ट पत्री जी जन्मोत्सव जो है वो मनाने के लिए एमबी पब्लिशिंग हाउस, हमारा एक पब्लिशिंग हाउस है मास्टर पल्लवी और हमने शुरू किया है। तो पत्री जी का जितना लिटरेचर है, क्योंकि तेलुगु में था मोस्टली लिटरेचर, अगर आप जानते हो पहले, तो उसको हिंदी में अनुवाद करना, सारे टाइटल्स को हिंदी में लेकर के आना, लोगों तक पहुंचाना। पत्री जी के जो डेली मैसेजेस थे, सर ने डेली मैसेजेस लिखे थे जब वो मौन में थे, और उसके बाद कई सालों तक वो लिखते रहे। उन सभी मैसेजेस को, हैंड रिटन मैसेजेस जो हैं सर के, उनको लोगों तक पहुंचाना। तो इस सब के लिए हमने बहुत सारी हम किताबें लेकर के आए हैं। तो पत्री जी का लिटरेचर जरूर पढ़िए दोस्तों।
क्योंकि वो ज्ञान जो पत्री जी ने अलग अलग ऑथर से भी एक्सट्रैक्ट किया है, कई बुक्स के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं जो सर को पसंद आए हैं, सर की अपनी लिटरेचर भी है, अपनी बुक्स भी हैं। तो mbpublish.com वेबसाइट का नाम है, आप वहां पर जाइए। वहां पर हमने बहुत ही भारी सेल चल रही है, ऑफ भी दिया है। जिस किसी को सर की किताबें खरीदनी हो, गिफ्ट करनी हो, हम दिवाली में जाते हैं और सोन पापड़ी के डब्बे इधर से उधर हम खिसकाते रहते हैं, कोई आगे इधर से देता है, हम आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये पासिंग द पार्सल ना चले, इससे अच्छा कुछ ऐसा दीजिए किसी को जिससे उसकी जीवन में सच का दीपक जले। जो सच का दीपक है, सत्य का दीपक है, वो कैसे जलेगा? केवल ध्यान करने से, केवल किताबें पढ़ने से और मास्टरी में रहने से। तो ध्यान करिए दोस्तों। ये हमने जो पत्री जी की किताबें हैं, जो हमारा एक ये इनिशिएटिव है, पत्री जी की किताबें हर किसी तक पहुंचे, अ, उस सब के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। तो जरूर mbpublish.com पर जाकर के आप देखिए, आपको पत्री जी की जो किताबें हैं, ऑफ चल रहा है उनके जन्मोत्सव तक, तो जरूर जाकर के पढ़िए, लोगों को गिफ्ट दीजिए और अपनी किताब भी जरूर लिखिएगा। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का कि जितने भी यहाँ पर दर्शक हैं वो अपनी किताबें लेकर के आए और उनकी किताबों के माध्यम से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आशीष जी। ये हमारा सौभाग्य था कि जो आज आप जो हैं यहाँ पे आके इतनी बढ़िया बढ़िया टीचिंग्स आपने कराई हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, और इतना अच्छा ध्यान म्यूजिक द्वारा जो लगा है वो बिल्कुल डीप में मैं चला गया था। वेरी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मुझे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मैंने अपना आध्यात्मिक जीवन, ध्यान का जीवन, ध्यान की साधना अप्रैल के महीने से शुरू करी है। उसके पहले मैं नॉन वेजिटेरियन ही था, और फरवरी के महीने में मैंने नॉनवेज छोड़ा। मार्च के महीने में मैंने अपनी पूरी फैमिली को बताया कि अब मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, और कोई ना मुझे फोर्स नहीं कर रहे, आप लोगों को जो करना है करो, मेरा अपना निर्णय है ये। उस दिन से आज तक नॉनवेज छुआ नहीं, देखा नहीं, घर में भले कोई खा रहा हो कि नहीं खा रहा हो, फैमिली में खा रहा हो नहीं खा रहा हो मालूम नहीं, मतलब मैं नहीं खाने वाला। और अप्रैल के महीने से अपने आप जो है यूनिवर्स ने मुझे जो है पत्री जी की और पीएमसी की वीडियोस भेजना शुरू कर दिया व्हाट्सएप में, क्योंकि मैं यूनिवर्स से कहता था कि या तो मुझे काम दे दो या मुझे अपने पास बुला लो। मेरे पास काम नहीं था, पिछले 2 साल से मैं घर पे बैठा हुआ था, तो आई वॉज टायर्ड ऑफ इट। तो यूनिवर्स ने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा इंतजार करो, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। और उसके बाद से जो है कि ये सफर शुरू हो गया, और सफर शुरू शुरू होते होते आज मैं आप लोगों के पास हूँ। अरुणा जी की वजह से जो है मैंने अपना ध्यान शुरू किया था, अरुणा सहगल जी की वजह से। वो फर्स्ट मेंटर थी मेरी, जो उन्होंने जो है मुझे बताया, समझाया। फिर उसके बाद जो है कि बी कृष्णा सर जो है मेरे गुरु हो गए, मेरे भाई हो गए, बड़े भाई हो गए मेरे, मतलब हमने और उन्होंने मिलके, मेरे अंदर जो इच्छा थी कि मुझे जो है कि ये ग्रुप खोलना है, और वी कृष्णा सर जो है बहुत खुश हो गए, तो 15 को तारीख अक्टूबर को, पहले नवरात्रे वाले दिन मैंने ये ग्रुप खोला था, और उनका ही पहला सेशन था बी कृष्णा सर का। और आज भी वो इसी ग्रुप में एज एन कोर मेंबर की तरह मेरे मुझे गाइड करते हैं। और बाकी ये ग्रुप मेरा नहीं है, मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं रोज कहता हूँ, मैं रोज कहता हूँ, ये ग्रुप मेरा नहीं है, ये ग्रुप हमारे पितामह का है, और पितामह ही उसको चला रहे हैं, हम सिर्फ मैसेंजर हैं, मैसेंजर बन के काम कर रहे हैं। और रोज रात को जब भी मेडिटेशन करता हूँ, मैं पितामह को यही कहता हूँ कि आपकी वजह से आज ये दिन अच्छा गया, आपने जैसे जैसे कहा था वो कार्य होते चले गए। अब मैं जा रहा हूँ सोने, अब आप कल की चिंता आपके ऊपर छोड़ दी है, कल क्या कराना है आप मुझे सुबह बता दीजिएगा। तो वो इंट्यूशन आ जाती है कि ये नाम आ जाते हैं, इनसे इनसे बात कर लो, उनसे उनसे मैं बात कर ली, वो काम मेरा हो गया। आज मुझे सिर्फ ज्यादा नहीं, 15 15 ही दिन तो हुए हैं, और 15 दिन में परिणीता मैम कल परसों आई थी ना। अब आप सोचिए, उनकी सुपुत्री परिणीता मैम मेरे यहाँ आई हैं, और कम से कम 15 16 जो है मास्टर्स थे उनको सुनने के लिए। और क्या एक 15 दिन का शुरू किया हुआ आदमी जो अभी रिसेंटली ध्यान में आया है,
परिणीता मैम कैसे आ सकती थी उनकी? मैं तो इसलिए वो, मैंने कुछ नहीं किया, सब पितामह की देन है और सब आप लोगों का प्यार है जो यहाँ पे आके एक एक सेशन ले रहे हैं। और मुझे आज तक किसी भी ने सेशन लेने के लिए मना नहीं किया, चाहे वो उनके लिए ऑर्डर टाइम था, चाहे वो नहीं था, चाहे वो सुबह 11 बजे का था, चाहे वो शाम को 4 बजे का था, चाहे वो 7 बजे का है। और पितामह का ही जो ग्रुप है, ये पितामह ही चला रहे हैं और वो खेल खेल रहे हैं कि सारे शोज फुल हो चुके हैं। 11 से 12 शो फुल हो गया, 4 से 5 का जो है सिर्फ 2 दिन बचे हैं, थर्सडे और फ्राइडे, बाकी सारे दिन फुल हो चुके हैं। सैटरडे तक 7 से 8 पूरा शो फुल हो चुका है और सैटरडे को 4 शो हैं। 11 से 12 बर्थडे वाले दिन, 1 से 2 और 4 से 5 और 7 और 7 से 8, ये 4 शो है बर्थडे वाले दिन। इसलिए आप सबसे, सारे मास्टर्स जो देख रहे हैं उनसे विनम्र विनती है कि इस ब्लॉकबस्टर इवेंट को ब्लॉकबस्टर शो में कन्वर्ट करके और उनके बर्थडे को ब्लॉकबस्टर बनाएं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चारू मैम, आपसे मेरी निजी प्रार्थना है, निजी रिक्वेस्ट है, ये ग्रुप आपका भी है। आपको जब मन हो, जब टाइम हो, मुझे मैसेज करो, मैं आ रही हूँ, आ जाओ। और इस ग्रुप को ऊंचाइयों तक ले जाने में आप सबका हाथ चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। जो जरूर कुछ है वो पत्री जी करा रहे हैं और जो कुछ है वो हम सब मिलके ही करेंगे। थैंक यू थैंक यू मुझे थैंक यू। मुझे बोलने से डर लगता था। पत्री जी ने कहा आ जाओ मैदान में, बोलो आके, जैसा बोलो, चाहो जैसा बोलो, उल्टा बोलो, सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो आके। आ गया मैं मैदान में। तो वही इसको चला रहे हैं, वही उसको चलाते रहेंगे। और आप सबके सहयोग से इसको आगे अब बढ़ाना है। ये इवेंट का माहौल है, इवेंट हो जाएगा खत्म, उसके बाद टाइम ही टाइम है। जिसको जो टाइम सूट करे वो आ जाए, उसके लिए हर टाइम खाली है मेरा। मैं 24 घंटे बैठने वाला आदमी हूँ। सब कुछ अकेले दम पे कर रहा हूँ, जितना ये लीफलेट बना, जितनी ये बढ़ हुई, जिनसे बात करनी है, जितना भी काम है। मैं सुबह 10 बजे कंप्यूटर खोल देता हूँ, रात को 1 बजे कंप्यूटर बंद करता हूँ। 1 बजे के बाद 1 से आधा घंटा 2 घंटा जो भी मुझे मेडिटेशन में होता है वो होता है। उसी समय नींद आती है, उसी समय पितामह को समर्पित कर देता हूँ। और कब मैं सोता हूँ मुझे नहीं पता। तो ये है। और बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को। और इस ग्रुप को चला, मतलब इस ग्रुप की वजह से जो मुझे सेटिस्फेक्शन है और जो मुझे प्यार मिल रहा है आप सबका, मुझे मेरी माँ भी मिली है इसमें, मुझे मेरी बहनें भी मिली है, मुझे इसमें बेटियां भी मिली हैं, मुझे अपने भाई भी मिले हैं, बहनें भी मिली हैं। मेरी सोल फैमिली मुझे मिली है। दो तरीके की फैमिली होती है, एक फिजिकल फैमिली होती है, एक सोल फैमिली होती है। फिजिकल फैमिली भले साथ ना दे, सोल फैमिली हमेशा साथ देती है। सोल फैमिली हमेशा साथ देती है। और आप लोग यहाँ पे हैं, इसका मतलब कि आप लोग मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है और मैं आप लोगों की सोल फैमिली का हिस्सा हूँ। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन, ध्यान, साधना और ब्रह्म ज्ञान नाम ऐसे नहीं रखा। ध्यान में बहुत पत्री जी का ही मैसेज था कि ये नाम रखो, इसको सुधार सुधार के ये नाम रखा गया। क्योंकि ध्यान को ध्यान के साथ करने से, ध्यान को ध्यान के साथ ध्यान से करने पर ध्यान होने लगता है। लेकिन ध्यान साधना के बिना अधूरा है। जब तक हम अपने विचारों को, अपने मन को साथ नहीं लेते हैं तो वो साधना नहीं होती है। और जब वो सध जाते हैं तो वो साधना लीन हो जाती है। लेकिन साधना बिना तप के बिना अधूरी है। तो जब हम तपस्या करते हैं तो वो साधना तपस्या में कन्वर्ट हो जाती है और तभी हमें ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान, साधना और ब्रह्म ज्ञान, ये नाम पत्री जी ने रखा है कि आप लोग आइए और ब्रह्म ज्ञान को यहाँ से प्राप्त करिए। और ये सब आपका है, आप लोगों को इसको चलाना है। आप लोग मैसेंजर हैं और इसको ऊंचाइयों तक लेके जाना है। PSSM मूवमेंट, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट,
ये पत्री जी की फाउंडेशन है और हम सब उसके हिस्सेदार हैं। और पीएसएसएम गुड़गांव से मैं भी जुड़ा हूँ, और जो भी जेना पीएसएसएम गुड़गांव से जुड़ा है वो सब हम लोगों के साथ जुड़ा है। और सिर्फ ये नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंटरनेशनल, ग्लोबल, जो जहाँ भी पीएसएसएम है, पीएमसी है, वो सब हम लोग के साथ हैं। हम लोग एक ही हैं, हम लोग वननेस हैं, वननेस में रहते हैं। इसलिए कोई अलग नहीं है, सब मिलजुल के काम करिए। अपना अपना काम अपने अपने जरिए, अपने अपने क्या कहते हैं, दिमाग से, और जितने शक्ति से आप कर सकते हैं वो सब करिए, फैलाइए हमारा सपना। पत्री जी का सपना, उनके 4 पिलर, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, और अ, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये इनके 4 नींव हैं, 4 पिलर हैं, जिनको हमें हर घर घर तक पहुंचाना है। ये हम लोगों का संकल्प है, पीएसएसएम का संकल्प है, पीएसएम से जुड़े हर मास्टर्स का संकल्प है। जो भी जेना, जैसे जूम के माध्यम से या आगे यूट्यूब के माध्यम से जो भी मास्टर्स इनको देखेंगे, उन सब का ये संकल्प होना चाहिए कि हमें हर घर घर में, हर हर घर घर में ध्यानी को बनाना है, ध्यान को, प्रचार को फैलाना है। इसलिए आइए हम सब मिलके इस नेक काम को आगे बढ़ाएं, पत्री जी के सपने को, पितामह के सपने को पूरे संसार में फैलाएं और उनको साकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और चेरू मैम, आगे भी हमारे साथ आप रहेंगी, और टाइम निकालिए, और जो भी है टाइम आप बताइए, अगले हफ्ते से एक अपने ग्रुप को समझ के इसको आप चलाइए, आगे बढ़ाइए। ये इवेंट के बाद अगले हफ्ते से हर समय खाली है, बात करिए, आइए, अपना टाइम सेट करिए, अपनी डे सेट करिए, और जो भी आपको करना हो इस ग्रुप के लिए, पितामह के लिए, आगे बढ़िए और पूरा सहयोग करिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कुछ कहेंगी? 2 मिनट के लिए है। नहीं नहीं सर, आई थिंक वाणी को यहाँ विराम देना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैं सब बोल चुकी हूँ, आप भी बोल चुके हैं। ध्यान करिए, शाकाहारी बनिए, सज्जन सांगत्य करिए, स्वाध्याय करिए। और जैसा आपने कहा, इस तरह से हम सज्जन सांगत्य करते रहेंगे तो आगे पहुंचते रहेंगे। ऊंचाइयां ना केवल ग्रुप छुएगा, हमारी आत्मा भी छुएगी, हम सब छुएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।